10th क्लास चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.1, हमें ग्राफ दिए गए हैं कुछ। द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स। एक्सरसाइज 2.1, फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द ईच केस। देखिए हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे कोई भी ग्राफ होता है, जैसे इसने फर्स्ट ग्राफ कुछ ऐसे दिया है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफिकल लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो ग्राफ की लाइन होती है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी, ये हमें कब चेक करना है, जब आपका वेरिएबल जो हो वो एक्स हो। अगर वेरिएबल वाई होगा तो फंक्शन एक्स होगा। फंक्शन वाई है और वेरिएबल एक्स है, तो हमें एक्स एक्सिस चेक करनी है कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया। तो फर्स्ट के पार्ट के अंदर ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को नहीं कर रहा। तो जो जीरोस है वो जीरो ही आएंगे, मतलब कोई जीरो नहीं होता। इसी तरह से जो सेकंड ग्राफ है कुछ इस तरह से दे रखा है, वही फंक्शन यही है। तो अब हमें इसको चेक करना है, एक्स एक्सिस को इसने कितनी बार कट किया, 1 टाइम। तो जीरोस कितने आए, 1 आएगा। ऐसे ही अगर ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी x एज ए वेरिएबल के लिए हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हों, तो क्या आएंगे, 1 2 3, तो इसके 3 जीरोस आएंगे। इसी क्वेश्चन में अगर फंक्शन जो है वो y के लिए होता, मतलब फंक्शन x है, उसका वेरिएबल y है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन ऑपरेट होता है। लेकिन कई बार जल्दी में बच्चे जो है वो ये नहीं देखते हैं कि उसको x के अकॉर्डिंग दिया या y के अकॉर्डिंग। बस सिंपल ध्यान रखना है, अगर उसका वेरिएबल x है तो x एक्सिस देखनी है, वेरिएबल y है तो y एक्सिस नोट करनी है। अब अगर ये दिया है फंक्शन मेरे पास x है, तो यानी उसका वेरिएबल कौन है, y। x के अकॉर्डिंग तो इसका जीरोस आ गए 3, अगर x के अकॉर्डिंग पूछेगा। अगर y के अकॉर्डिंग पूछता है तो इसके जीरोस ओनली 1 आएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सिंपल एक्सरसाइज है, कंप्लीट होती है। चलिए सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relation between zeros and their coefficients। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी, ये मैं जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल है और इनके कोफिशिएंट x स्क्वायर का a, x का b और कांस्टेंट जो है वो c है। अगर हम बात करें इसके जीरोस की, तो एक अल्फा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उनको अल्फा और बीटा ले लेते हैं। अब जीरोस और कोफिशिएंट जो है इसके वो ए बी सी है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, जो हमारे पास होता है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट के साथ रिलेशन है ये। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाई ए, यानी कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये होता है माइनस बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ये रिलेशन होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें सेकंड एक्सरसाइज जो है वो प्रोसीड करनी है। तो क्या कह रहा है वो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो चलिए हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो क्या रहेगा, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हमें फैक्टराइज करना है इसको। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, 1 और 8 की मल्टीप्लाई 8 ही आती है। 8 कैसे फैक्टर बनाओ कि 2 आए उनका ऐड जो है, तो -4x और +2x, ये लो। अगर किसी स्टूडेंट को फैक्टर्स नहीं आते हों, वैसे तो ये 7th क्लास से शुरू हो जाते हैं, 7th 8th 9th फिर 10th में फिर आ रहे हैं, आगे भी +1 में भी देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को फैक्टर्स में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें, ताकि मैं फैक्टर्स के लिए एक अलग से एक क्लास अटेंड कर लूँ आपके लिए। तो चलिए यहाँ से आप कॉमन लो, x कॉमन आया, x -4, 2 कॉमन आया, अगेन x -4, एक तो आया x -4 और एक आया x +2, ये फैक्टर्स आ चुके हैं। अब आप लिख सकते हैं 4 जीरोस। क्या करोगे, इनको 0 रखोगे। एक तो आया +4 और एक आया -2, यानी एक बात क्लियर है, अल्फा की वैल्यू 4 आई है और बीटा की वैल्यू -2 आई है, क्योंकि हमें इसके रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या है, कोफिशिएंट्स, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है -8। सम का रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस दैट इज -b/a। वेरीफाई में आप दोनों साइड्स इकट्ठी लेके चलोगे, ये प्रूव दैट नहीं है कि आप पहले लेफ्ट करोगे फिर राइट करोगे, इकट्ठा ही लेके चलना है इसको। अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, बीटा की वैल्यू क्या है -2, ये लो, और इज इक्वल टू में -b, b की वैल्यू क्या है -2 और a की वैल्यू है 1, ये लीजिए। 4 प्लस का है माइनस का 2 है, तो रिजल्ट आया प्लस का 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2/1 2 होता है, तो वेरीफाई हो चुका है 2 = 2। एक और पार्ट कर लेते हैं, 3x² -x -4, दिस इज अ पोलिनोमियल। सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर जो है वो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है फिर उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए 3 और 4 की मल्टीप्लाई करो, प्लस का 3 माइनस का 4 तो माइनस का 12। अब 12 के फैक्टर बनाओ, 12 के वैसे फैक्टर क्या बनते हैं, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिससे आपको 1 मिले, तो 4 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिलेगा। तो ये अपने पास क्या है, 3x² -4x + 3x -4, ये लीजिए। इनमें से आप x कॉमन ले लो, 3x -4 एंड +1 3x -4, तो 3x -4 कॉमन आ गया, x + 1 फैक्टर तो आ चुके हैं। 4 जीरोस, एक तो 3x -4 को इक्वल टू 0 करोगे, दूसरा x + 1 को करोगे तो 3x = 4 आया, x की वैल्यू 4/3, यानी अल्फा की वैल्यू 4/3। पहले वाला जो 0 है वो आ चुका है। इसी तरह से x की वैल्यू -1, यानी बीटा जो है वो -1 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट निकाल लीजिए। एक्स के का कोफिशिएंट 3 है, बी के लिए हम लोग -1 लिखेंगे और सी कांस्टेंट होता है जो कि -4 है। तीनों कोफिशिएंट आ चुके हैं और दोनों जीरोस आ चुके हैं। फर्स्ट रिलेशन, सम ऑफ द जीरोस
इज माइनस बी बाई ए, ये रिलेशन होता है। अल्फा बीटा, अल्फा यानी 4/3, बीटा यानी -1, माइनस में बी की वैल्यू है -1। देखिए एक माइनस पहले से पड़ा हुआ है, एक माइनस जो है वो बी के लिए है, तो वो लगा दिया, ब्रैकेट में रख दिया मैंने उसको, और ए को मैं 3 लिख रहा हूं। लेफ्ट में तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ये है 4, ये 1 के साथ 3 आया, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 1/3 आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट की बात करें, माइनस माइनस प्लस, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/3। तो प्रोडक्ट सम ऑफ जो अपने पास जीरोज है और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह से आपको प्रोडक्ट के लिए भी करना है, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू है 4/3, इंटू में बीटा, मल्टीप्लाई में बीटा लिखोगे तो -1 है, एक तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, एक बीटा के सिंबल है माइनस का, तो आप ब्रैकेट लगाओगे। कभी भी मैथ्स में दो सिंबल इकट्ठे नहीं होते, आपको 99% माइनस वाले को ब्रैकेट में रख लीजिए, कभी भी मिस्टेक नहीं होती है, कोई गलती नहीं करोगे आप। इज इक्वल टू में सी यानी -4, ए यानी 3। तो मैं लेफ्ट की बात करूं, मल्टीप्लाई करके आएगा -4/3, और राइट तो ऑलरेडी -4/3 आ चुका है, तो ये वेरिफिकेशन हो चुकी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स, ओके, एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, इस बार उसके जो सम और प्रोडक्ट है जीरोज का वो दिया हुआ है। तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूं, √2 और 1/3। देखिए मैं रैंडमली बीच बीच में से क्वेश्चन उठा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि टिपिकल वाला मैं ही कराऊं। बच्चों को अक्सर रूट वाले से थोड़ा डर लगता है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपकी क्वेरीज में हो कि वो आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो आपके लिए सोल्यूशन बना दिया जाएगा। तो ये है पहले वाला जो है रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसमें ये है सम ऑफ रूट्स और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी एक बात क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा जो है √2 है, और अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका पोलिनोमियल बनाना है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मेट्स होते हैं। अब देखो पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। अगर x² ax² bx प्लस c है तो दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल, और अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो इसको बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज द डिफरेंस। यहां से जो अल्फा बीटा हम लोग x की दो वैल्यूज निकालते हैं पोलिनोमियल के केस में, तो उनको बोलते हैं जीरोस, और इक्वेशन के केस में जो हम x की वैल्यूज निकालते हैं आएंगी वही, उनको भी हम अल्फा ही बीटा ही लिखते हैं, और इनको नेम चेंज होता है, ये रूट्स होते हैं। वह फर्क ये है, इस केस में 0 ऑलरेडी दी होती है और इस केस में हमें 0 लेके आनी पड़ती है जीरोज के लिए। तो वेरी फैंटास्टिक, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं मैं। अगर आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट्स दिए हों, अल्टीमेटली तो दोनों एक ही वैल्यूज होती हैं, तो प्रोडक्ट और सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट्स दिए हों, तो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट की जा सकती है। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आएगी, फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0।
ये नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल के केस में 0 हट जाएगी बस। तो चलिए पहले मैं इक्वेशन निकालता हूँ, इक्वेशन से हम पॉलिनोमियल बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है √2, साथ में एक्स, प्रोडक्ट क्या है 1/3 इक्वल टू 0। अब क्योंकि डिवाइड वाले को आपको फिनिश करना है इसलिए मेरे को 0 की जरूरत थी। एलसीएम लिया मैंने तो ये आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल्स है वो क्या है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आ चुका है। यानी बिना 0 के लिखोगे तो वो मैंने बताया था पॉलिनोमियल होता है। तो चलिए एक पार्ट हम और कर लेते हैं। कोई भी पार्ट है, मैं ये ले रहा हूं -1/4 प्लस 1/4, यानी पर सम जो है वो -1/4 है और प्रोडक्ट जो है वो +1/4 है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस में सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज, रूट्स ही बोलेंगे इक्वेशन के केस में, तो इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू में 0। जब भी आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हो ये इक्वेशन, तो चलिए वैल्यू पुट करो। x² माइनस प्रोडक्ट कितना आया -1/4 इंटू एक्स है प्लस सम आया है, सम कितना है -1/4 इंटू एक्स और प्रोडक्ट कितना है प्लस का 1/4 इक्वल टू में 0। तो एलसीएम ले लेते हैं। उससे पहले थोड़ा एक्सपेंशन दे रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो वो क्या आया 4x² प्लस x प्लस 1। आपका आंसर आ चुका है। बिना 0 के लिख दोगे एलसीएम लेने के बाद तो आपका पॉलिनोमियल आ जाता है। तो सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।